नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज के समय में जब पूरी दुनिया कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से आक्रांत है, तब ऐसे समय में देश तुलसी पूजन दिवस मना रहा है और ये दिवस दुनिया भर के लिए एक सकारात्मक संदेश है। संदेश ये कि क्रिसमस और न्यू ईयर ईव पर जो गैदरिंग होती है, जो जमावड़ा लगता है लोगों का, चाहे वो धार्मिक स्थलों पर हो या फिर क्लब पब पार्टियों के नाम पर हो, उन जगहों पर लगने वाला जमावड़ा आज के समय में काफ़ी खतरनाक और जानलेवा हो सकता है, क्योंकि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट आक्रांत कर रहा है लोगों को और तेजी से हमारे देश में भी फैल रहा है। ऐसे में ये बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रभाव के बीच लोग जमावड़ा लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन तक नहीं किया जा रहा है। जो मास्क पहनने को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर जो क्रिसमस के नाम पर गैदरिंग कर रहे हैं, वहां एक भी व्यक्ति मास्क लगाए हुए नजर नहीं आ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। दिल्ली की अब तस्वीर दिखाते हैं और यहां आप देखिए कि सतर्कता बरतते हुए गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है। चर्च के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि 25 दिसंबर को भीड़ भाड़ ना हो। जहां बहुत जरूरी है अभी के समय में, जब कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कि डेल्टा वेरिएंट से भी काफ़ी ज़्यादा तेजी से फैलने वाला संक्रामक रूप बताया जा रहा है, उससे बचाव जरूरी है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 400 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं बीते कुछ ही दिनों में और लगातार सरकार इस दिशा में पहल कर रही है कि इस संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में रात के समय कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि इस तरह की गैदरिंग से बचा जा सके, इस तरह के जमावड़े पार्टी और प्रार्थना के नाम पर न लगाया जा सके। और ऐसे में सनातनी परंपरा का पालन करते हुए देश के सनातनी परंपरा के वाहक तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास दिवस तुलसी पूजन दिवस। इस दिन आपको कहीं बाहर जाकर जमावड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी के औषधीय और दिव्य गुणों से आप सभी परिचित हैं और इसके लिए कहीं बाहर जाने की बाध्यता नहीं है। आपके घर में तुलसी जो है उसकी पूजन की परंपरा रही है और हर दिन सुबह शाम गृहिणियां माँ तुलसी की पूजा करती हैं। लेकिन आज का दिन विशेष है तुलसी पूजन को लेकर। तो आज खास तौर पर इस माहौल में जब बाहर कोरोना वायरस लोगों को अपनी चपेट में लेने को बेकरार है, तो उससे बचाव के लिए एक बेहद ही कारगर तरीका है ये तुलसी पूजन दिवस, जहां आप एक दिव्य औषधि गुणों वाले पौधे की पूजा करते हैं, अपने घर में रहते हैं, बाहर भीड़ भाड़ से बचते हैं। तो ऐसे में भीड़ भाड़ से बचें और माता तुलसी की पूजा करें। क्रिसमस के नाम पर होने वाले गैदरिंग और न्यू ईयर के नाम पर होने वाले पार्टी से दूरी बनाए रखें, ये आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। हालांकि इससे जुड़ी जो कार्रवाई की जा रही है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, चर्च पर पुलिस का पहरा लगाया जा रहा है, उससे लोग खुश भी हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह वायरस कितना खतरनाक है। कुछ लोगों की इस पर प्रतिक्रिया भी आई है, वो आपको सुनाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं तो ये हमारी भलाई के लिए लगाई गई है, इसमें गलत तो नहीं है। एंड इट्स वेरी गुड कि अगर ये प्रोटोकॉल लोग फॉलो करते तो शायद दिल्ली में कोविड केसेस कम हो जाएंगे। पता है कि केसेस बढ़ रहे हैं तो सही है, बंद ही रहना चाहिए। ज़्यादा गैदरिंग में फिर वापस से वही सब प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। थोड़े टाइम की बात है, फिर तो नॉर्मल लाइफ आई जाएगी। पूरा सपोर्ट करते हैं ये जो इन्होंने बंद किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी केसेस बढ़ रहे हैं। मुंबई में भी 600 के आसपास केसेस आ चुके हैं जैसे हमने सुना है, तो इसलिए सही है। अभी के लिए प्रॉब्लम आ रही है बट बाद के लिए सेफ।
तो लोग भी मान रहे हैं कि ये सही कदम है सरकार का, प्रशासन का, कि इस तरह की गैदरिंग पर रोक लगाई जाए। और क्यों सही है ये जानकारी हम आप तक और विस्तार से पहुंचाएंगे। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारी सहयोगी आंचल भी जुड़ी हुई हैं, उनसे जानेंगे कि कोरोना से बचाव को लेकर इस 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक जो गैदरिंग होती है, चर्च में जो भीड़ लगता है, पब क्लब पार्टियों के नाम पर जो गैदरिंग होती है, वो कितना खतरनाक हो सकता है और उससे रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल भी जुड़ रही हैं। तो पहले डॉक्टर आनंद के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। डॉक्टर आनंद, एक और बड़ी भीड़ एक बंद जगह पर प्रार्थना के नाम पर इकट्ठा हो रही है, उस पर रोक लगाए जाने की अपील की जा रही है, उस भीड़ भाड़ वाले जगह पर न जाने की अपील की जा रही है। और दूसरी ओर यह भी अपील है कि लोग अपने घरों पर रहें। तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है, एक दिव्य औषधीय गुणों वाले पौधे के सामने बैठकर समय व्यतीत करने की अपील की जा रही है, पूजा प्रार्थना की जाने की अपील की जा रही है। तो कौन बेहतर है इन दोनों में, आपसे समझना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज बड़े दिवस पे और जीसस के लिए ये मनाया जा रहा है प्रेयर। तो प्रेयर तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि क्लोज स्पेस में थोड़ा सा परेशानी होगी जब तक कि डिस्टेंस ना मेंटेन किया जाए। और डिस्टेंस जिस हिसाब से मेंटेन करना है वो सब ऑलरेडी लोगों को नोटिफाइड है। दूसरी बात, जो नाइट कर्फ्यू आपने लगाया, ये बहुत ही अच्छा लगाया, क्योंकि रात में जो है डांस ड्रामा पब रेस्टोरेंट वगैरह के चक्कर में पर्सनल स्पेस कम हो जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। दूसरी बात, हाईली इन्फेक्टिव चीज है ये, 35 to 40 टाइम्स फास्टर स्प्रेडर है जी। डेल्टा से। ठीक है, डेल्टा से खतरनाक नहीं है, लेकिन ये बॉडी में इंटर कर जाएगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 10 दिन या 20 दिन में ये म्यूटेट करके दोबारा खतरनाक हो सकता है। तो बहुत पहले, 20 साल पहले, सबसे पहले कोरोना वायरस देखा गया था डॉग्स में, तो उनके लिए वैक्सीन बना और डॉग्स को वैक्सीन लगता था। ह्यूमन को पहली बार ये 2 साल से चल रहा है। तो अब इसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्चेज है नहीं। और रही बात की तुलसी की पूजा, तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल पेपर भी है इसमें। तुलसी पे ऑसिमम कहते हैं प्लांट का नाम, बोटेनिकल नेम है। और इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है और बहुत अच्छा चीज है, जो वो मरकरी पाई जाती है जी। वो मरकरी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। और दूसरा चीज प्रोस्टेट के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। दूसरी बात, ये एनर्जी जनरेट करता है। एनर्जी जनरेट करने से ये काफी चीजें जो है एक प्रोटेक्टिव वर्क करता है। तो अब इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, इसका तुलसी का पूजन होना चाहिए। और तुलसी के गुच्छे में या बहुत ज्यादा जहाँ पे तुलसी का बागीचा हो वहां पे जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो अगर आपकी बॉडी से कोरोना वायरस उसमें ऑब्जर्व हो जाता है मेटेलिक होने के कारण, और आप फ्री फ्रॉम ओमिक्रॉन भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही, जिसने भी इस चीज की इजाद किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा ये रिसर्च का सब्जेक्ट भी रहा है। धन्यवाद। बिल्कुल, आपका रिसर्च का सब्जेक्ट रहा है डॉक्टर आनंद। तो एक जानकारी और चाहेंगे, ये 2 विकल्प जो अभी लोगों के सामने हैं, एक और चर्च का रुख करें और दूसरी ओर सनातनी परंपरा का पालन करते हुए घर में अपने परिवार के बीच रहकर तुलसी पूजन दिवस का आयोजन करें, दोनों विकल्प में से बेहतर विकल्प क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भीड़ भाड़ जगहों पे नहीं जाना है और आपको घर पे रह के अपना जो प्रेयर करना है करें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप तुलसी पूजन करें, चाहे जिस समाज धर्म और जाति के हों। बिल्कुल। हमारे साथ थोड़ा समय और दे डॉक्टर आनंद, चूंकि आपका रिसर्च है इस विषय पर, तो हम थोड़ी और जानकारी चाहेंगे दर्शकों को मिले, क्या विशेष औषधीय गुण हैं और तुलसी पूजन से क्या फायदे हो सकते हैं। इस पौधे के करीब होना भी काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन एक बार बाजार का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी आंचल मौजूद है। और जो भीड़ भाड़ की स्थिति बन रही है इस न्यू ईयर ईव पर और क्रिसमस के नाम पर, उससे जानते हैं कि गाइडलाइंस का कितना पालन लोग करते दिख रहे हैं, कितने सतर्क दिख रहे हैं। आंचल, नोएडा का ये अट्टा मार्केट है जहाँ पर सबसे ज्यादा चहल पहल और भीड़ भाड़ रहती है। तो देखिए, दिखाना चाहूंगी, बहुत सारी दुकानें यहाँ पर क्रिसमस से रिलेटेड लगाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको तस्वीरों में, यहाँ पुलिस की एक नहीं बल्कि 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हुई है, जो इस बात का ध्यान रख रही है कि क्रिसमस पर
भीड़ ना लगाई जाए, क्योंकि जो उत्पाद मचाया जाता है, भीड़ इकट्ठी की जाती है। दूसरे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, जो कि ओमिक्रॉन जो कि तीसरा वेरिएंट है कोरोना का, उसको भी दावत दे रहे हैं। सब दिखाना चाहूंगी आपको, पुलिस की यहाँ पर 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी ये आप सामने देख रहे होंगे, एक गाड़ी इसके आगे लगी हुई है। पुलिस पूरी तरीके से मौके पर मुस्तैद है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन नकली पौधों को खरीदने के लिए ज्यादातर हिंदू परिवार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो उनसे ये जानना दीपक जरूरी है, उनके पास चलते हैं कि आखिर तुलसी पूजन के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि बिल्कुल आंचल, हम आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर आनंद का हमारे साथ जुड़ना खास इस वजह से भी क्योंकि तुलसी को लेकर इनका इंटरनेशनल रिसर्च पेपर भी था। तो हम चाहेंगे कि जब हम तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं तो माता तुलसी की विशेष कृपा के पात्र बनने से हमें क्या फायदे होंगे, ये जानकारी डॉक्टर आनंद से लेते हैं। डॉक्टर आनंद, तुलसी के करीब रहना, तुलसी की पूजा करना जो परंपरा रही है हमारी, वो कितना फायदेमंद है हमारे लिए? बहुत अच्छी बात कहा, क्योंकि हम भी तुलसी जी की बहुत पूजा करते हैं और तुलसी रामायण, तुलसी दास के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि इससे बहुत ही जबरदस्त एनर्जी मिलती है। और इस एनर्जी में हम लोग आज भी इस पौधे को जीवित लक्ष्मी कहा गया है। दूसरी बात, सारा चीज जैसे भोग लगाना, शादी करना, ठाकुर जी से सारा चीज हम लोग जीवंत मानते हैं, ये परम उत्तम चीज है। एक बात बताऊं, हमारे एक लेडी प्रोफेसर थी मेरी जूनियर, उसको हार्ट अटैक हो गया, तो वो सवेरे मेरे को कही कि सर मेरा हार्ट अटैक हो गया, एडमिट करा दीजिए। वो सोच रही थी, लेकिन उस क्लाइंट से मेरे को वर्ड्स ये ट्रांसमिट हुआ कि समबडी इज कॉलिंग यू, प्रे। और उसके बाद मैंने प्रेयर किया तो पता लगा कि उसको हार्ट अटैक हो गया। आज भी वो सीनियर प्रोफेसर हो गई है और बच गई। फिर आके शाम को मैं देखा तो वो तुलसी का इतना बड़ा पौधा डेड कर गया था और वो बच गई। तो इसका मतलब है, जो प्रेयर वाली बात आप कर रहे हैं, ये प्रे टू दैट ट्रीज एंड स्मॉल ट्रीज आर वेरी इफेक्टिव। आप इसको करके देखिए, लोगों में इसका प्रचार करिए। और तुलसी से जो जो चीजें हमको प्रोडक्ट में अलग अलग मिलता है, तुलसी के बीज में अलग चीज है, तुलसी के पत्ते में अलग चीज है, तुलसी के जड़ों में अलग चीज है। इस तरीके से तुलसी पे बहुत वर्क होना चाहिए। आप आराम से देख सकते हैं इंटरनेट पे, डॉक्टर आनंद शुक्ला एंड तुलसी, ये करके एज ए मेडिसिनल प्लांट, इसमें सब कुछ। बिल्कुल डॉक्टर आनंद जी, काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने जो प्रसंग बताया वो स्पष्ट जाहिर करता है कि माता अपने बच्चों पर कभी कोई संकट नहीं आने देती है, वो संकट अपने ऊपर ले लेती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद अपना समय देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी अंजनी भी जुड़ रहे हैं। पटना में किस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है उससे जुड़ी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। सीधे अंजनी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस क्रिसमस और न्यू ईयर के नाम पर किस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है बिहार में। जी अंजनी। निश्चित रूप से बिहार में कोरोना का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी लोगों को सचेत किया है, समीक्षा बैठक की गई है और आने वाले समय में कोरोना का खतरा और न बढ़े, इसको लेकर के एहतियात बरतने की अपील की गई है और सलाह भी दी गई है। प्रतिदिन 10 से 11 मरीज जो है वह कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वह लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर के चिंता जो है वो जाहिर है और इसको लेकर के ही हमें जो है वो सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम इस जश्न को मनाने के लिए जो है और गिरजाघरों में उमड़ पड़े हैं, गिरजाघरों में जा रहे हैं, जहां पर यदि इस तरह के जश्न मनाए जाते हैं तो एक तो संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो यह जश्न हम जिस मनाने के लिए आज इकट्ठा होते या जा रहे हैं घरों में, वो हमारी सनातनी संस्कृति के है। हमारी जो सनातन धर्म है, हमारी सनातन संस्कृति है, उसकी परंपरा जो है काफी प्राचीन और काफी कह सकते विरासत है। बिल्कुल, खास तौर पर उन लोगों को सोचने की जरूरत है जिनका क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो भीड़ बढ़ाने ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जा रहे हैं। तो खतरे के जिम्मेदार वो खुद होंगे और अपने जान की सुरक्षा चाहते हैं तो वो घर में रहें और अपनी परंपरा से जुड़े रहें। तुलसी पूजन दिवस मनाएं,